अरविंदो सोसाइटी आगरा शाखा द्वारा महर्षि अरविंद जी के 153वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य में रविवार शाम ग्रांड होटल में गर्भ संस्कार विषय पर संगोष्ठी की गई। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर सुनीता गर्ग ने कहा कि दिव्य और विकसित सृष्टि के लिए गर्भ संस्कार बेहद आवश्यक है, क्योंकि बदलते युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने मनुष्य की मानसिकता को चुनौती दी है। महर्षि अरविंदो ने 70 साल पहले ही बता दिया था कि गर्भ संस्कार के माध्यम से मनुष्य अपने सुपर माइंड को ओपन कर दिव्य जीवन पा सकता है। उन्होंने बताया कि श्री अरविंदो की शिक्षा और आदर्श के अनुसार ही आगरा में खतैना रोड पर गर्भाधान संस्कार एवं मैटरनिटी होम और ग्वालियर रोड पर समग्र स्वास्थ्य केंद्र स्पिरिचुअल स्ट्रीट तैयार किया गया है। समारोह में डॉक्टर अनुराधा जायसवाल हैदराबाद मुख्य अतिथि रही। अरुण डंग मुख्य वक्ता रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत विशेष संपर्क प्रमुख अशोक कुलश्रेष्ठ विशिष्ट अतिथि रहे। आलोक कुलश्रेष्ठ ने स्वागत उद्बोधन और योगिता शर्मा ने संस्था परिचय दिया। डॉक्टर नीलम भटनागर, डॉक्टर शैल बाला अग्रवाल और उमेश भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। समारोह में अरविंद जी को समर्पित विशिष्ट सांस्कृतिक आयोजन के साथ अरविंद जी द्वारा आवाहन नवीन भारत को और उनकी कविताओं को चलचित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। मोहित कुमार, डॉक्टर अश्वना सक्सेना और पूजा तोमर ने भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से चार चांद लगा दिए। विजय सिंह और डॉक्टर प्रवीण गर्ग को सम्मानित किया गया। अरविंदो जी की जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म दिवस वैसे 15 अगस्त को होता है, लेकिन वो सेलिब्रेशन हो चुका है। अब उनके विचारों को यहाँ पर क्रियान्वित करने के लिए एक पूरी लोगों को बुलाया है जो उनके विचारों के प्रचारक भी हैं और उनके विचारों से सहमत भी हैं और उनके विचारों पे काफ़ी सालों से चल रहे हैं। और इस अरविंदो सोसाइटी को चलाने वाली हमारी डॉक्टर सुनीता गर्ग जी हैं, जो इस आगरा की हेड हैं और उनके निर्देशन में बहुत सारे हमारे जो लोग हैं जो इस अरविंदो जी के विचारों को क्रियान्वित करते हैं, योग के द्वारा करते हैं, कुछ सेवाएं देते हैं। और उनकी बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं, जिसमें उनकी सावित्री पुस्तक बहुत अच्छी है, जिसमें कि उनकी दिव्य आत्मा से चिंतन से उन्होंने जो लिखा है वो वाकई बहुत तारीफ़ काबिल है। और उसको मनाने के लिए काफ़ी प्रयास किए जाते हैं। सब लोग आते हैं यहाँ पर और उनके विचारों से सहमत भी होते हैं और करने की कोशिश करते हैं कि हम उनके मार्गदर्शन में जो उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं उस पर चल के आगे अपना जीवन उत्तम बना सकें। अरविंद की 153वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम आयोजन कर रहे हैं। ये तो श्री अरविंद का विचार था कि मानव अपनी जितनी संभावनाएं हैं मानव चेतना की वो पूरी एग्जिबिट नहीं कर रहा है, तो उसकी चेतना को हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टक्कर में इसकी चेतना को और ऊंचा उठाना ज़रूरी है, जिससे कि वो मानव जाति ऐसे उससे जीत पाए, है ना। तो इसीलिए गर्भ में ही बच्चे को गर्भाधान संस्कार करना ज़रूरी है। इसको प्री नेटल एजुकेशन कहते हैं। तो जिससे कि जो आत्माएं भारत पर उतरना चाहती हैं, उनको एक सशक्त गर्भ मिले और वो विश्व के लिए कार्य कर सकें, जिससे कि विश्व गुरु बनने की जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी वो धरती पर कार्यान्वित हो। तो ये सबसे क्रूशियल समय है कि आपको इस समय बच्चे जो पैदा कर रहे हैं उस समय गर्भ में ही बच्चे को शिक्षा देनी है ना, और उसके लिए एक उपयुक्त वातावरण घर में सौहार्द का, मित्रता का, पति पत्नी में आपस में प्रेम का और शरीर में डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत है। मंत्रों के द्वारा, ध्यान के द्वारा बच्चे की नर्व्स को इतने स्ट्रॉन्ग बनाया जाए कि वो पैदा होते ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को लेकर पैदा हो, जिससे कि अब ये कलयुग है पुनः सतयुग में परिवर्तित होगा। क्योंकि जायसवाल हूँ और मुझे सुनीता जी ने इनवाइट किया है सेलिब्रेशन औरोबिंदो बर्थ एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन के लिए। उनकी संस्था है गर्भ संस्कार, जिसमें मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती थी, फिर हैदराबाद गई और अभी होम टाउन में भी एक मैटरनिटी सेंटर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो वो कम्युनिकेट करती हैं प्रॉब्लम्स, प्रेगनेंसी,
लेबर डिलीवरी में औरतों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और कैसे योगा करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, कौन से मंत्र ज़्यादा पावरफुल होते हैं और नुकसान कर सकते हैं, हीट पैदा करते हैं, कौन से मंत्र ठीक होते हैं, ये सब हमारी डिस्कशन होती है। मैं 1999 से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैंने ये तरीका अपनाया है, टीचिंग योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम और एक्सरसाइजेस प्राणायाम के साथ जो करते हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है प्रेग्नेंट औरतों को एंड बेबी को। डाइट का कि पहले 3 महीने, सेकेंड 3 मंथ्स, लास्ट 3 मंथ्स में किस तरह का डाइट लेना चाहिए जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस कम हो वो, और लेबर में हमें बिहेवियर कैसे करना चाहिए जब पेन्स होते हैं उसको नेचुरली कम करने के लिए, तो वो सब मैं